लोग तो कहते हैं कि प्रमुख उप प्रमुख बनने के लिए साम दाम दंड भेद तोड़ जोड़ सब कुछ करना पड़ता है। सबसे कठिन चुनाव कौन, पंचायत से पंचायत समिति बनना या फिर प्रखंड में जाके प्रखंड से उप प्रमुख बनना? दीपक सिंह जो क्रिकेट की दुनिया में एक अलग पहचान बनाए थे, लेकिन आज मधुआपुर का उप प्रमुख बनकर हमारे साथ बैठे हुए हैं। एक और अलग पहचान धीरे धीरे बनता जा रहा है, क्या कहेंगे? प्रमुख बनने के लिए समिति सबको खरीद ली जाती है, पैसे का यहाँ उगाही की जाती है, नेपाल लेके चले जाते हैं। घूमने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कहीं कोई जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। लेकिन ये चुनाव के इस समय क्यों? किसी भी पंचायत में किसी भी तरह की कोई शिकायत या ज़रूरत हो तो वो हमसे आके मिलेंगे, उनका काम फ्री में होगा और प्रखंड से हम करवाएंगे। प्रमुख और उप प्रमुख के बीच में तालमेल किस तरह से देखने को मिलेगा जिससे मधुआपुर प्रखंड का विकास अधिक से अधिक हो पाए? एक दाखिल खारिज में शोषण किया जाता है, दबाव बनाया जाता है। पीएम आवास योजना है, उसमें दबाव बनाया जाता है। वृद्धावस्था पेंशन है, किसी प्रकार की समस्याएं तो अनेक है, लेकिन उतना नहीं कहेंगे। मधुआपुर प्रखंड में मानो भूचाल सा आ गया हो। एक तो प्रखंड के प्रमुख नहीं रहे और दूसरी बात कि प्रखंड के जो उप प्रमुख उनका भी कुर्सी हाथ से निकल गया। और अभी हमारे साथ जिस शख्स को देख रहे हैं, अगर क्रिकेट से जुड़े होंगे आप तो वास्तव में जानते होंगे, दीपक सिंह जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सिंह इज किंग। जो टीम दूर दूर तक जाकर क्रिकेट खेली और बहुत सारे जगहों से ट्रॉफी भी उठा कर लाई। टेनिस क्रिकेट के सबसे बड़े सुपरस्टार सरफराज बाहुबली जो दीपक सिंह के नेतृत्व में, उनकी कप्तानी में खेलने भी आए थे और चैंपियन बना के गए थे। और आज दीपक सिंह मधुआपुर प्रखंड में चैंपियन बन के हमारे साथ उप प्रमुख दीपक सिंह जो एक क्रिकेटर और अब एक अच्छा खासा नेता भी बन चुके हैं। छोटे से गांव से निकला हुआ उप प्रमुख मधुआपुर प्रखंड का विकास किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप मधुआपुर के उप प्रमुख बने हैं। आपको भी बधाई देते हैं और शुभकामना देते हैं। आपके मीडिया चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। दीपक सिंह जो क्रिकेट की दुनिया में एक अलग पहचान बनाए थे, लेकिन आज मधुआपुर का उप प्रमुख बनकर हमारे साथ बैठे हुए हैं। एक और अलग पहचान धीरे धीरे बनता जा रहा है, क्या कहेंगे? ये तो जनता का प्यार और आप लोगों का प्यार है जो हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। विशेष कहेंगे कि आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहेगा। आम जन तक हम कोशिश, अपने प्रयास को आगे की ओर ले जाएंगे और जनता की सेवा के लिए हम उपस्थित रहते हैं हर पल। इसलिए आगे की ओर आप लोगों के आशीर्वाद से बढ़ते जा रहे हैं। आप अपने कद और काबिलियत के हिसाब से पहले टर्म में भी उप प्रमुख की दावेदारी दे सकते थे, लेकिन इतना लेट क्यों? उस समय जो फर्स्ट टाइम था, सेकेंड बार जब हम पंचायत समिति बने थे 2016 में, फर्स्ट टाइम मेरा था। जनता के आशीर्वाद से आप लोग, मेरे पंचायत के जितने भी अभिभावकगण हैं, जनता है, गणमान्य व्यक्ति है, उन लोगों ने हमें जिताया हर्षोल्लास के साथ। हम अपना कार्यकाल किए 5 साल। उसके बाद बहुत अच्छा बहुमत से उन लोगों ने फिर जिताया, फिर विश्वास जताया हमारे ऊपर। उसके बाद जब उप प्रमुख की बात हुई, प्रमुख की बात हुई, तो अगले बार क्या हुआ था कि हम जिन सदस्यों के साथ थे उसमें हमारे प्रमुख नहीं बन पाए थे, तो हम विपक्ष में थे। और ऐसा समय आया कि फिर प्रमुख और उप प्रमुख दोनों का कुर्सी चला गया और हम लोग इसमें कामयाबी किया। मुख्य कारण क्या रहा जो कि मधुआपुर प्रखंड से न तो प्रमुख की कुर्सी बच पाई और न उप प्रमुख की, दोनों ही सीट पे नव निर्वाचित हुए हैं? उसमें मुख्य कारण था कि भ्रष्टाचार जी। प्रखंड में जो भ्रष्टाचारी का चरण सीमा है वो काफ़ी ऊंचा चला गया था। हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हम लोग भी कहीं से जीत के आते हैं, ग्राम पंचायत से जीत के आते हैं, तो चाहते हैं कि आम जन की सेवा हो और काम हो। एक आवासीय और जातीय के लिए हमारे पंचायत की बात तो नहीं है कि हम अपनी सेवा में लगे रहते हैं। हम अपने जनता को कहते हैं कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको प्रखंड जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे चुन के दिया है, तो हम वहाँ उपस्थित होकर अपना कार्य करा लेते हैं। लेकिन जो दूसरे पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं वो उतना नहीं कर पाते हैं। वहाँ से जो लोग जाते हैं प्रखंड में, उनको बार बार बुलाया जाता है, बार बार परेशान की जाती है, पैसे की डिमांड की जाती है, पैसा शोषण किया जाता है। इसलिए हमको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम लोग प्रमुख और उप प्रमुख को जो है सो कहीं भी, पिछले बार जो प्रमुख साहब थे उनमें भी कहीं कोई दोषी नहीं थी, उनको भी हम गलत नहीं कहते हैं। उनकी भी कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, हम सभी सदस्यों के साथ, वो भी सम्मानित थे, सारा कुछ अच्छा चला। लेकिन कुछ बिचौलियों के चलते जो प्रखंड की लचर व्यवस्था हो गई थी वो एकदम नीचे चला गया था। प्रखंड के आप उप प्रमुख बने हैं, समय कम है और जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। पूरे प्रखंड को किस तरह से लेकर चलेंगे? प्रखंड की जो मुख्य कारण है, अभी आपको हम बताए हैं, यहाँ
हम लोग किसान क्षेत्र में आते हैं। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र जो है सो बाढ़ क्षेत्र है, और इस बाढ़ क्षेत्र में किसानों की जो समस्या होती है, खाद की कालाबाजारी, किसानों को अभी देखिएगा कि दाखिल खारिज जो सरकार का जो टर्नअप चल रहा है, सरकार पलटते जाते हैं, जैसे इधर से उधर होते हैं ना, उसी प्रकार जो है सो आम जनता में उत्साह बढ़ने के चलते जो है वो लोग परेशानी बढ़ जाती है उन लोगों को, और उन लोग इतने नीचे तक चले जाते हैं कि घर पे जाके वो शोषण करना शुरू कर दिए हैं। एक दाखिल खारिज में शोषण किया जाता है, दबाव बनाया जाता है, पीएम आवास योजना है उसमें दबाव बनाया जाता है, वृद्धावस्था पेंशन है, किसी प्रकार की समस्याएं तो अनेक हैं, लेकिन उतना नहीं कहेंगे। हम प्रयास करेंगे कि प्रखंड क्षेत्र में 13 पंचायत समिति सदस्य 17 पंचायत समिति सदस्य हम लोग हैं। प्रमुख के नेतृत्व में हम लोगों को आशीर्वाद मिला, हम भी उप प्रमुख बने आप लोगों के प्यार से, और तमाम पंचायत के जितने भी समिति सदस्य हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं, सभी जनप्रतिनिधियों को और सभी वार्ड सदस्यों को भी हम कहना चाहेंगे उनको कि किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप हम प्रखंड में हम बैठेंगे, रहते ही हैं, सेवा के लिए हम लोग आते हैं पंचायत से चुन के, वहाँ आप लोग अपनी बातों को रखिए, वहाँ जहाँ तक होगा हम लोग सभी लोग मिलकर सहयोग करेंगे और भ्रष्टाचारी को दूर करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे प्रखंड में देखने को मिलता है कि प्रमुख और उप प्रमुख का जो चेंबर होता है उसमें सालों तक ताला लटकता दिखता है। क्या आप लोग का भी चेंबर सेम रहेगा या उसमें कुछ अलग करके दिखाएंगे आप? नहीं, वो तो हम आपको मीडिया के बंधु को कहना चाहेंगे कि आप लोग आइएगा, कभी भी आप आइएगा तो आपको ताला लटका नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रखंड सप्ताह में 5 दिन अवश्य हमारे प्रमुख जी उपस्थित रहते हैं। प्रमुख जी जिस कारणवश किसी दिन नहीं रहते हैं तो हम लोग वहाँ रहते हैं, समिति सदस्य रहते हैं। अब तो और हमारी जवाबदेही सारे लोगों के ऊपर ज़्यादा हो गया है, उन लोगों ने विश्वास करके हमारी कुर्सी दी है, तो हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास की ओर चलें और प्रखंड को अपने नेतृत्व में अच्छा से चलाएं। प्रमुख और उप प्रमुख के बीच में तालमेल किस तरह से देखने को मिलेगा जिससे मधवापुर प्रखंड का विकास अधिक से अधिक हो पाए? ये जो हम लोगों का कार्यकाल है, 13 पंचायत में 17 समिति सम्मानित हैं, सभी समिति के साथ हम लोग अच्छे से कार्यकाल को निभाएंगे और अच्छा विकास करेंगे। सबसे कठिन चुनाव कौन, पंचायत से पंचायत समिति बनना या फिर प्रखंड में जाके प्रखंड से उप प्रमुख बनना? वो तो कठिन होता ही है, हर चुनाव कठिन होता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन इस चुनाव में हमें उतना संघर्ष करने की आवश्यकता कुछ नहीं। लोग तो कहते हैं कि प्रमुख उप प्रमुख बनने के लिए साम दाम दंड भेद तोड़ जोड़ सब कुछ करना पड़ता है। कहना तो नहीं चाहेंगे लेकिन कहना पड़ता है। एक मीडिया चैनल के माध्यम से भी हम, एक भाई जी थे वो भी पत्रकारिता ही कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इसमें ऐसा होता है कि प्रमुख बनने के लिए समिति सबको खरीद ली जाती है, पैसे का यहाँ उगाही की जाती है, नेपाल लेके चले जाते हैं, घूमने के लिए एंटरटेनमेंट के लिए कहीं कोई जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। लेकिन ये चुनाव के समय क्यों? पहले भी घूमने के लिए लोग निकल जाते हैं, और चुनाव एक बहार होता है, जैसे कि लगन होता है ना, तो लगन आ जाता है चुनाव का समय। ग्राम पंचायत का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, अभी लोकसभा में आप देखे होंगे कि जितने भी जनता है, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब अपने अपने पार्टी के साथ चल रहे थे, लेकिन क्या होगा वो तो समय ही बताएगा। आपको मालूम चलिए जाएगा 4 जून को जो रिजल्ट है वो तो सामने ही आ जाएगी। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नीचे ग्राम पंचायत के स्तर पर जो वार्ड सदस्य होते हैं, पंचायत समिति होते हैं, मुखिया जी होते हैं, उनके साथ साथ आगे जितने भी चुनाव होते हैं, हम ही लोगों पर सिर्फ क्यों उंगली उठाया जाता है। विधानसभा चुनाव में देखिए कहीं से विधायक, करोड़ों में विधायक खरीदा जाता है जी, ऐसा होता है। और उसके बाद लोकसभा में देखिए तो ये सब होता रहता है। बड़े पैमाने पर जो लोग हैं उनकी बातों को दबा दी जाती है और निचले स्तर पर उगाही की बातें होती रहती है। नवनिर्वाचित उप प्रमुख बने हैं आप, नया चेहरा भी उभर के आए हैं, खासकर अपने पंचायत के लिए क्या करेंगे? कुछ 2-4 काम जो नहीं है आपके पंचायत में हुआ अभी तक। मेरे पंचायत में सबसे बड़ी बात है कि एक महारानी स्थान है, ये 4-5 पंचायत के बगल में है, बिहवारा में, वहाँ घाट का निर्माण हमको करना है, छठ घाट का, क्योंकि जल बोझने के लिए वहाँ जो है सो बहुत दिक्कत होती है। और विकास के काम है जो आम जनता के लिए हम सेवा करते हैं और करते रहेंगे। दीपक सिंह क्रिकेट से कब राजनीति में चले आए? ये 2016 में अचानक हम क्रिकेटे खेल रहे थे, वहीं से आ गए। अब कितना मंदिर लग रहा है क्रिकेट में? कितना मंदिर लग रहा था आपको और यहाँ पे कितना मंदिर लग रहा है? क्रिकेट तो हम लोग खेलते चले गए थे, जो एक टर्म था, अभी भी खेल ही रहे हैं, लेकिन क्रिकेट में जो हम करते थे उससे कहीं ज़्यादा सोचने को मौका मिला 16 में जब हम चुनाव जीते, तो सोचे जो हम क्रिकेट में कुछ लगाते हैं, इधर करते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, अपना मनोरंजन कर लेते हैं। और ग्राम पंचायत में जब पंचायत से जीत के गए तो चाहे कि वही सेवा हम जनता के बीच में करें तो ऐसा अच्छा रहेगा। मधवापुर प्रखंड का 5 मुख्य जो कारण है, खासकर मधवापुर शहर, सहार घाट और भी जो क्षेत्र है जहाँ पे कुछ काम आपको नजर आ रहा हो जो करना चाहेंगे आप? हॉस्पिटल सबसे पहले देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत में जितने भी कहीं कहीं पंचायत है, हमारे सबरौली में भी हॉस्पिटल की आवश्यकता है, हम लोग आवाज़ उठाते रहे हैं
कि उप स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए, अभी तक नहीं बना है। ज़मीन भी हो गया था, सारा सेटलमेंट किया गया था। हम लोग भी डोनेट करने के लिए कई बार आवाज़ उठाएं कि हम डोनेट करेंगे ज़मीन, लेकिन पदाधिकारी के माध्यम से इस पर कोई पहल नहीं किया गया। हॉस्पिटल हो, स्वास्थ्य को देखना है और शिक्षा को ज़्यादा देखना है, क्योंकि अभी हमारे पंचायत में ऐसा देखने को मिल रहा है और सुनने को मिल रहा है। हम लोग इस चुनाव में लगे हुए थे, फिर भी प्रयास किए हैं कि हमारे पंचायत में हाई स्कूल जो नहीं है, वो 2 हाई स्कूल है, वो उत्तरा पंचायत में है, एक बैंगरा में है और एक उत्तरा में है। यहाँ की छात्र छात्राओं को 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी होती है। वो लोग बताए कि हम लोगों को उत्तरा में एडमिशन कराना है। इसके लिए जब बीओ साहब से बातचीत हुई तो वो बताया कि नहीं, जिला से आइए। तो ये तो बरगलाना हुआ ना, जहाँ नज़दीक होगी छात्रा कहाँ जाएगी? नज़दीक के जो हाई स्कूल होता है वहीं पढ़ाई करेगी, क्योंकि शिक्षा की जो बहाली हुई है, हर स्कूल में टीचर गए हैं तो पढ़ाई तो होना चाहिए। टीचर आप दिए हैं, पढ़ाई होगी, वहीं बच्चे जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ब्लॉक से लगातार शिकायत मिलती रहती है और सुनने को आता है कि ब्लॉक में राशन कार्ड, जातीय आवासीय आय या फिर अन्य कामों के लिए जबरदस्त घूस लिया जाता है। दीपक सिंह जी उप प्रमुख बने हैं और ब्लॉक में आपका चैम्बर भी रहेगा। लोगों को अब क्या सहयोग मिलेगा आपकी तरफ से? हाँ, ये शिकायत तो होती रहती है, लेकिन हम लोग 10वां टर्म मेरा ये चल रहा है, दूसरी पंचवर्षीय। इसमें जहाँ तक सहयोग हुआ है हम करते गए हैं। किसी भी पंचायत के कोई आम नागरिक हो, जिनको ज़रूरत होती है वहाँ सहयोग करते हैं। लेकिन हम उनसे आग्रह करेंगे कि आपके मीडिया चैनल के माध्यम से उनको जानकारी हो जानी चाहिए। किसी भी पंचायत में किसी भी तरह की कोई शिकायत या ज़रूरत हो तो वो हमसे आके मिलेंगे, उनका काम फ्री में होगा और प्रखंड से हम करवाएंगे। संघर्ष काफ़ी लंबा रहा है, परिवारों का कितना सपोर्ट मिला है, खासकर राजनीति में? राजनीति में तो परिवार का सपोर्ट रहता ही है, क्योंकि एक छोटा भाई है, किसान है, वो सब कृषि क्षेत्र से जुड़े हुआ है। उस सब का तो बहुत बड़ा समस्या रहता है। हम लोगों को कहते रहता है कभी कभी कि अपना काम भी नहीं होता है, दाखिल खारिज कराना है, रसीद कटवाना है। इसके लिए जब हम ही लोग पीछे पीछे घूमते रहते हैं तो आम जन का क्या होगा। लेकिन फिर भी प्रयास करते रहते हैं कि अच्छा विकास करें और अच्छा से सबके लिए। इसको बोलते रहते हैं कभी काल कि काम जो होता है हमारे लिए सब बराबर है, सबका काम होना चाहिए। प्रयास करते रहते हैं कि सबका विकास हो, सबका काम होता चला जाए। बड़े बड़े नेताओं ने खासकर मधुआपुर प्रखंड के युवाओं को खूब ठगा है क्रिकेट की दुनिया में। खेलने के लिए उनके पास अपना एक भी ग्राउंड नहीं है। एक मधुआपुर जो एमपीएल के नाम से वहाँ पे टूर्नामेंट होता है, या फिर वीर शिवाजी, वो भी कहीं ना कहीं बना बनाया ग्राउंड नहीं है। आप लोग क्या चाहेंगे, जो आप लोग से बड़े हैं, अधिकारी हो या फिर नेता हो, उनको किस तरह से समझाएंगे कि मधुआपुर में खेल के लिए मैदान होनी चाहिए? वहाँ स्टेडियम होने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रखंड क्षेत्र में वहाँ जो राम निरंजन जनता स्कूल है, कॉलेज, वहाँ पे ज़रूरत है कि वहाँ स्टेडियम होना चाहिए। और पंचायत में, किसी भी पंचायत में अगर छोटा सा ग्राउंड है, वहाँ मिनी स्टेडियम जरूरी है, क्योंकि खेल के प्रति उस खेल भावना से बच्चे ही नहीं और जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको मॉर्निंग वॉक करने के लिए, कहीं टाइम पास करने के लिए उन लोगों को बेहतर होता है। सहार घाट भी एक शहर बनता जा रहा है, लेकिन सहार घाट में भी अभी तक कोई एक ग्राउंड देखने को नहीं मिला है जहाँ पर लोग जाकर मॉर्निंग वॉक करें या फिर बच्चे जाकर खेलें। सहार घाट में जल्दी हम लोग ग्राउंड के लिए चिन्हित किए हुए थे, अखरार घाट के पास। उस जगह को फिर एक बार विजिट हम लोग कर रहे हैं। वहाँ एक मिनी स्टेडियम और घूमने के लिए पार्क बनाया जाएगा। आखिरी बार क्या कहना चाहेंगे प्रखंड वासियों को? धन्यवाद देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, और अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जो जवाबदेही हमारे ऊपर दिए हैं उसको सही से हम निर्वहन करेंगे।